इतना ट्रेटर ट्रेटर बोल रहे हैं ना, ऐसा स्थिति ना पैदा हो भगवान करे कि ट्रेटर बोलने लायक कोई नहीं रहे, सिर्फ मालिक लोग रह जाएगा और 3-4 प्रोमोटेड मैनेजिंग डायरेक्टर, पुराना 2 मैनेजिंग डायरेक्टर, नया 2-3 मैनेजिंग डायरेक्टर रह जाएगा। हो सकता है सारदा का पैसा, ये पैसा कलकत्ता होते हुए यूरोप पहुंच चुका है। 1-1.5 महीने पहले जब चंद्रिमा दी का नाम अनाउंस हुआ था, जब सायोनी का भी, माला राय का भी नाम जिस दिन अनाउंस हुआ था, वो प्रेस रिलीज तो है, उसमें क्या है, वो कम्युनिक में या सोशल मीडिया में जो आया था कि टेम्पोररी स्टेट प्रेसिडेंट था, नहीं। झूठ का भी एक हद होता है, पैथोलॉजिकल लाई। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मालिक लोग छोड़ के, 2 मालिक है, 4 मालिक है, 6 मालिक, जितना भी है, 1 मालिक भी हो सकता है, मालिक लोगों को छोड़ के 4-5 चुनिंदे जो मैनेजिंग डायरेक्टर रहते हैं, उसके सिवा किसी का कोई वैल्यू नहीं है। तो नॉर्मली ह्यूमिलिएशन होता है। नॉर्मली चंद्रिमा दी के साथ जो हुआ है, इससे कोई आश्चर्य होने का बात नहीं है, यही चले आ रहा है। और आज जो चंद्रिमा भट्टाचार्य, वो एक बहुत मल्टीपल टाइम्स का एमएलए है, मल्टीपल टाइम का मिनिस्टर है, और जो बात उन्होंने कहा कि उनका जो लॉयल्टी लेकर जो सवाल उठा है, देखिए, उनका लड़का मेरा दोस्त है, हम लोगों के साथ है, तो इसका मतलब है नहीं कि आप उसका लॉयल्टी पर शक करेंगे। आपके कमेटी में है, आप नाम अनाउंस कर रहे हैं, थोड़ा जांच पड़ताल कर लीजिए। लॉयल्टी का सवाल बोल रहे हैं ना, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर मालिक के खिलाफ ऑलरेडी बयान दे चुका है कि नहीं, ये थोड़ा पता कीजिए, ये थोड़ा पता करना जरूरी है। कंपनी का कोई मैनेजिंग डायरेक्टर थोड़ा प्रमोशन हुआ है, वो कहाँ किसी को मेरे पास 7 एमएलए है, मौका क्या मिलेगा, ये मैसेज भेजा कि नहीं, थोड़ा जांच पड़ताल कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में फेस लॉस ना हो। चंद्रिमा दी का हादसा आज हुआ है, सायोनी घोष और माला राय का नाम अनाउंस हुआ था, वो लोग चले गए। नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर आके हम लोग के यहाँ बैठ गए। डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट नाम घोषणा हो रहा है, घोषणा होने के पहले हमारे साथ बैठे हुए हैं। एमएलए नाम घोषणा हो रहा है, कमेटी में साइन कर दिए हैं। तो थोड़ा अच्छा से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा, फिर फेस लॉस होगा नहीं। जिस तरह से ममता बनर्जी की पार्टी टूटी है, उस पर उन्होंने आज फेसबुक जो लाइव किया था, आरोप लगाया है जो गद्दार थे, दूसरे पार्टी से जीत कर आए थे, यहाँ पर आए, हम मेरे पास आए मेरी सिक्योरिटी के लिए, वही आज पार्टी तोड़े, वो गद्दार है। ममता बनर्जी भी कांग्रेस करते थे, कांग्रेस तोड़ के ही तृणमूल कांग्रेस बना था, और बीजेपी का मदद से ही तृणमूल कांग्रेस खड़ा हुआ था, बीजेपी के साथ चलते थे। तो ये हिस्ट्री तो चेंज होता नहीं है ना। और मेरा एक ही गुजारिश है, इतना ट्रेटर ट्रेटर बोल रहे हैं ना, ऐसा स्थिति ना पैदा हो भगवान करे कि ट्रेटर बोलने लायक कोई नहीं रहे, सिर्फ मालिक लोग रह जाएगा और 3-4 प्रोमोटेड मैनेजिंग डायरेक्टर, पुराना 2 मैनेजिंग डायरेक्टर, नया 2-3 मैनेजिंग डायरेक्टर रह जाएगा। फिर किसको ट्रेटर बोलोगे? फिर वो मैनेजिंग डायरेक्टर लोगों के अंदर ढूंढना पड़ेगा कौन ट्रेटर है। ट्रेटर तो है, ट्रेटर है, हम लोग को मालूम है, उनको मालूम नहीं है। तो ये सब थोड़ा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके करने से अच्छा होगा। आपने मनी लॉन्ड्रिंग की बात की कि कहाँ इस पैसे को फॉरेन में यूज किया गया। देखिए, मैं तो एजेंसी नहीं हूं, मगर जो सुनने को मिल रहा है, बहुत सारे जर्नलिस्ट लोग मुझे बोले हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट लोग बोले हैं कि पैसा हो सकता है सारदा का पैसा, ये पैसा कलकत्ता होते हुए यूरोप पहुंच चुका है। किसका ब्रदर के पास, किसका ब्रदर के जरिए पैसा गया है, ये सुनने को मिल रहा है। तो मैं तो एजेंसी नहीं हूं, मैं सिर्फ एजेंसी को लिख सकता हूं जांच करने के लिए। इतना ट्रेटर ट्रेटर बोल रहे हैं ना, ऐसा स्थिति ना पैदा हो भगवान करे कि ट्रेटर बोलने लायक कोई नहीं रहे, सिर्फ मालिक लोग रह जाएगा और 3-4 प्रोमोटेड मैनेजिंग डायरेक्टर, पुराना 2 मैनेजिंग डायरेक्टर, नया 2-3 मैनेजिंग डायरेक्टर रह जाएगा। हो सकता है सारदा का पैसा, ये पैसा कलकत्ता होते हुए यूरोप पहुंच चुका है। 1-1.5 महीने पहले जब चंद्रिमा दी का नाम अनाउंस हुआ था, जब सायोनी का भी, माला राय का भी नाम जिस दिन अनाउंस हुआ था, वो प्रेस रिलीज तो है, उसमें क्या है, वो कम्युनिक में या सोशल मीडिया में जो आया था कि टेम्पोररी स्टेट प्रेसिडेंट था, नहीं। झूठ का भी एक हद होता है, पैथोलॉजिकल लाई। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मालिक लोग छोड़ के, 2 मालिक है, 4 मालिक है, 6 मालिक, जितना भी है, 1 मालिक भी हो सकता है, मालिक लोगों को छोड़ के
4-5 चुनिंदे जो मैनेजिंग डायरेक्टर रहते हैं उसके सिवा किसी का कोई वैल्यू नहीं है। तो नॉर्मली ह्यूमिलिएशन होता है। नॉर्मली चंद्रिमादी के साथ जो हुआ है इससे कोई आश्चर्य होने का बात नहीं है, यही चले आ रहा है। और आज जो चंद्रिमा भट्टाचार्य वो एक बहुत मल्टीपल टाइम्स का एमएलए है, मल्टीपल टाइम का मिनिस्टर है, और जो बात उन्होंने कहा कि उनका जो लॉयल्टी लेकर जो सवाल उठा है, देखिए उनका लड़का मेरा दोस्त है, हम लोगों के साथ है, तो इसका मतलब है नहीं कि आप उसका लॉयल्टी पर शक करेंगे। आपके कमेटी में है, आप नाम अनाउंस कर रहे हैं, थोड़ा जांच पड़ताल कर लीजिए। लॉयल्टी का सवाल बोल रहे हैं ना, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर मालिक के खिलाफ ऑलरेडी बयान दे चुका है कि नहीं, ये थोड़ा पता कीजिए, ये थोड़ा पता करना जरूरी है। कंपनी का कोई मैनेजिंग डायरेक्टर थोड़ा प्रमोशन हुआ है, वो कहाँ किसी को मेरे पास 7 एमएलए है, मौका क्या मिलेगा, ये मैसेज भेजा कि नहीं, थोड़ा जांच पड़ताल कर लीजिए ताकि आने वाले समय में फेस लॉस ना हो। चंद्रिमादी का हादसा आज हुआ है, शायोनी घोष और माला राय का नाम अनाउंस हुआ था, वो लोग चले गए। नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर आके हम लोग के यहाँ बैठ गए। डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट नाम घोषणा हो रहा है, घोषणा होने का पहले हमारे साथ बैठे हुए हैं। एमएलए नाम घोषणा हो रहा है, कमेटी में साइन कर दिए हैं। तो थोड़ा अच्छा से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा, फिर फेस लॉस होगा नहीं। जिस तरह से ममता बनर्जी की पार्टी टूटी है, उस पर उन्होंने आज फेसबुक जो लाइव किया था, आरोप लगाया है जो गद्दार थे, दूसरे पार्टी से जीत कर आए थे, यहाँ पर आए, हम मेरे पास आए मेरी सिक्योरिटी के लिए, वही आज पार्टी तोड़े, वो गद्दार है। ममता बनर्जी भी कांग्रेस करते थे, कांग्रेस तोड़ के ही तृणमूल कांग्रेस बना था, और बीजेपी का मदद से ही तृणमूल कांग्रेस खड़ा हुआ था, बीजेपी के साथ चलते थे। तो ये हिस्ट्री तो चेंज होता नहीं है ना। और मेरा एक ही गुजारिश है, इतना ट्रेटर बोल रहे हैं ना, ऐसा स्थिति ना पैदा हो भगवान करे कि ट्रेटर बोलने लायक कोई नहीं रहे, सिर्फ मालिक लोग रह जाएगा और 3-4 प्रोमोटेड मैनेजिंग डायरेक्टर, पुराना 2 मैनेजिंग डायरेक्टर, नया 2-3 मैनेजिंग डायरेक्टर रह जाएगा। फिर किसको ट्रेटर बोलोगे? फिर वो मैनेजिंग डायरेक्टर लोगों के अंदर ढूंढना पड़ेगा कौन ट्रेटर है। ट्रेटर तो है, ट्रेटर है, हम लोग को मालूम है, उनको मालूम नहीं है। तो ये सब थोड़ा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके करने से अच्छा होगा। आपने मनी लॉन्ड्रिंग की बात की कि कहाँ इस पैसे को फॉरेन में यूज किया गया। देखिए मैं तो एजेंसी नहीं हूँ, मगर जो सुनने को मिल रहा है, बहुत सारे जर्नलिस्ट लोग मुझे बोले हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट लोग बोले हैं कि पैसा हो सकता है शारदा का पैसा, ये पैसा कलकत्ता होते हुए यूरोप पहुंच चुका है। किसका ब्रदर के पास, किसका ब्रदर के जरिए पैसा गया है, ये सुनने को मिल रहा है। तो मैं तो एजेंसी नहीं हूं, मैं सिर्फ एजेंसी को लिख सकता हूं जांच करने के लिए।